राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ कवर करेंगे जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप फाइनेंसिस प्लानिंग करते हो, गोल सेट करते हो, तो इम्पोर्टेंट है कि उसको अचीव करना। गोल हम सेट तो कर लेते हैं, लेकिन अचीव कैसे करें, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। और गोल सेटिंग से पहले हमने अपना मनी मैनेज करना सीखा था, राइट। सेविंग करना कैसे है, अपनी इनकम कैसे एलोकेट करना है। जब आप उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हो, देन हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करें और कब स्टार्ट करें। सो अगर मैं ह्यूमन लाइफ की बात करूँ तो हम 18 की एज तक अपनी फैमिली पे डिपेंड रहते हैं, राइट। हमारी स्टडीज़ चल रही होती है, मैक्सिमम आपकी स्टडीज़ कब तक कंप्लीट हो जाती है। आजकल के स्टूडेंट थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिलो 18 है और आप अर्निंग कर रहे हो, आपके पास पॉकेट मनी आ रही है, तो आप एक छोटे से अमाउंट से एक SIP या कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप RD स्टार्ट कर सकते हो या एक SIP स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपकी एज 18 से कम है। और अगर आपके 18 से ज़्यादा है और आप सैलरी लेते हो, 18 प्लस है और आप सैलरी पर्सन हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करना, राइट। आप अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा। आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, क्योंकि एक टर्म प्लान ऐसी चीज़ है, अगर आप कम एज में लेते हो तो कम कॉस्ट पे आप अपनी लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हो, कम कॉस्ट में। और आपको पूरी लाइफ नहीं पे करना होता है टर्म प्लान के लिए। ये बहुत बड़ी मिथ होती है कि हमें टर्म प्लान के लाइफ टाइम पैसा देना होता है। जी नहीं, आप 20 ईयर्स तक पैसे दे सकते हो। और बहुत सारे ऐसे टर्म प्लान हैं जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिलता है और आपका फंड इन्वेस्ट होता है मार्केट में। सो आप अपने लिए बेस्ट टर्म प्लान सेलेक्ट करें। उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। दे विल गाइड यू बेस्ट टर्म प्लान फॉर यू एट द लोवेस्ट कॉस्ट। सेकेंड, टर्म प्लान तो ले लिया आपने, उसके बाद इम्पोर्टेंट है आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ प्लान लो। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी नीड है जो आपको समझनी ही चाहिए। आज के टाइम पे आप अगर कार का, व्हीकल का, बिजनेस का, हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हो, वो क्या है आपका इंश्योरेंस करते हो, राइट। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगी, इंश्योरेंस करते हो। सो इंश्योरेंस सिर्फ आपकी व्हीकल के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने लीगल किया हुआ है, सिर्फ उसके लिए करते हो, राइट। तो सोचो, जब गवर्नमेंट व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हो तो आप अपनी लाइफ की उतनी तो वैल्यू करो। और अगर आप कम एज में लेते हो तो आपका प्रीमियम हमेशा कम आता है। सो कम एज में आप टर्म प्लान ले लीजिए, ये आपकी नीड है। जब आप ये बेसिक 2 नीड्स कंप्लीट कर लेते हो, अपने इमरजेंसी फंड्स क्रिएट कर लेते हो, देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद अपना घर भी खरीद सकते हो, ड्रीम कार भी ले सकते हो, गिफ्ट भी दे सकते हो और ट्रैवल भी कर सकते हो। सो डिफ़िकल्ट फाइनेंस मैनेज करना नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट करना। सो अर्ली एज में फाइनेंस अगर प्लान करना सीख गए तो आपका पूरा लाइफ सेट हो जाएगी। फाइनेंशियल आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपने फाइनेंसेस मैनेज कर लोगे। सो अगर आप अर्ली एज में हो, इनफैक्ट मैं तो पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने किड्स को स्टार्टिंग से ही सेविंग करना सिखाइए। उनके लिए पिगी बैंक रखिए, उनको ये हैबिट डलवाइए कि आपको सेविंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि ये हैबिट उनके आने वाले टाइम के लिए हेल्प करे। और जब जो चीज़ आप बचपन से सिखा देते हो वो उनको लाइफ टाइम याद रहती है। और ये जो हैबिट्स है वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, अच्छी अच्छी हैबिट सिखाइए, राइट। क्योंकि आजकल पेरेंट्स क्या है, अपने बच्चों पे ही फोकस करते हैं। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ ए स्मॉल किड, सो मैं खुद भी अपने किड्स को, इनफैक्ट मैं तो खुद उसके लिए सेव करती हूँ उसके पिगी बैंक में। सो हर पेरेंट्स आजकल करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए अपने बच्चे को ये हैबिट सिखाना, सेविंग करना, ताकि आगे उनको प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद यू नो व्हाट, हम रिच फैमिली हो या फिर हम मिडिल क्लास फैमिली हो, हम मनी का प्रोस्पेक्ट ही अगर डिफरेंट वे में ले, अगर हम मनी को एज ए टूल यूज़ करें तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट करते हो, आप ऑलवेज चेक करो कि व्हाट विल गिविंग अस रिटर्न, हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर आप 1 रुपीज़ दे रहे हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़, ऑलवेज चेक।
देखो, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र इट इज़ इन माई माइंड व्हेन आई गो एनीवेयर एंड आई स्पेंड मनी, आई ऑलवेज चेक व्हाट विल रिटर्न क्या मिलेगा। जब आप इस वे में समझोगे ना तो आपको फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं अपनी 20s में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती, टुडे आई विल बी एट अनदर लेवल। सो बट यू कैन डू इफ़ यू आर एट 20 और योर किड्स नियर बाई 20, सो आप उनको ये हैबिट डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन चेंज देयर लाइफ स्टाइल। और सेकेंड देन बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में एक्सचेंज इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि नॉलेज। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, खुद से कभी इन्वेस्ट मत करो। ब्रोकर होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आप लाइव वहाँ पे चेक कर सकते हो। नॉलेज लो देन इन्वेस्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद को अपग्रेड करो देन इन्वेस्ट करो। या फिर सबसे इजी आज के टाइम पे एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप कंपेयर कीजिए। आपको ज़्यादा मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आप वीक में, मंथ में आप चेक कर सकते हो स्टॉक प्राइस क्या जा रहा है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करो। सिंगल कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करो, मीन सारी इन्वेस्टमेंट एक ही बकेट में मत डालो, उनको डाइवर्सिफाई करो डिफरेंट सेक्टर में, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंस का हो या फिर किसी भी लाइन से हो। बट मनी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मनी मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।